हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को भेजिएगा। चलिए आज हम लोग फिजिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का क्लास हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, हॉर्स पावर जो है ना, शक्ति मापने का मात्रक है। हॉर्स पावर जो है इसका मात्रक है, तो शक्ति मापने का मात्रक है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। और एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10 पावर 6 जूल होता है। 3.6 10 पावर 6 जूल होता है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। और हॉर्स पावर किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक हो गया। और किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की मात्रा है। तो एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10 पावर 6 जूल, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। आइए हम लोग मैक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक इसको बोलते हैं। तो मैक संख्या जो हो गया है, मैक संख्या देखिए, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। जो अति तीव्र जो ज्यादा स्पीड से जो चलता है उसको किससे मापा जाता है? तो मैक संख्या से मापते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, अगर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है? एक मैक कहा जाता है। एक मैक कहा जाता है, यानी मैक संख्या कहा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है? तो एक मैक संख्या कहा जाता है। अगर एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं। अगर एक से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर एक से अधिक रहेगा तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक। अगर एक से अधिक रहेगा तो उसको सुपरसोनिक बोलेंगे, जबकि अगर 5 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। अगर एक से अधिक रहेगा उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा। अगर 5 से अधिक रहेगा तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। आइए हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। अगर एक से अधिक रहेगा तो उसको सुपरसोनिक, अगर 5 से अधिक रहेगा तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। इसका जो उपयोग है, तीव्रगामी वायुयान या लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। जो फाइटर और हो गया, जो विमान हो गया, जो उसको किससे व्यक्त करते हैं? तो मैक से व्यक्त करते हैं। आइए हम लोग सोनार के बारे में पढ़ेंगे। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग होता है। रेनिंग समझे? साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग होता है। इसका जो उपयोग है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्राश्रव्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? सोनार जो है किस पर काम करता है? तो प्राश्रव्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है।
सहायक होता है। या समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति, समुद्र में कोई वस्तु कहाँ पर है, कोई वस्तु अगर समुद्र में डूबा हुआ है तो उसको हम सोनार के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। सोनार, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग होता है। सोनार का उपयोग पनडुब्बी के, सोनार का जो उपयोग होता है, सोनार का उपयोग पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। सोनार का जो उपयोग है पनडुब्बियों के नौवहन में इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। अब आइए नॉट, नॉट क्या है, तो समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई को इसे व्यक्त करते हैं नॉट में। समुद्री जहाज, समुद्री जहाज की इकाई मापने की है, इकाई मापने की इकाई है, उसको नॉट से डिनोट करते हैं या नॉट कहते हैं। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहते हैं। मतलब एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। आइए हम लोग अब रडार के बारे में पढ़ेंगे। रडार, रडार क्या है, रडार जो है इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग होता है, रैंकिंग होता है, समझे। रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग इसको बोलते हैं। यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या सूक्ष्म तरंग, या जो है सूक्ष्म, और सोनार होता है प्राश्रव्य तरंग। सोनार जो है प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा और रडार जो है सूक्ष्म तरंग। यह सूक्ष्म तरंग के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता कार्य करता है। या किसके माध्यम से, या किसके मदद से, तो सूक्ष्म तरंग के माध्यम से। किसके माध्यम से करता है, तो सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग के माध्यम से। ये जो है सोनार जो है प्राश्रव्य, प्राश्रव्य तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, सोनार। और रेडियो, रडार जो है सूक्ष्म तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सूक्ष्म तरंग के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति पता या कार्य कर सकता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर इसका भी प्रयोग किया जाता है। रडार का जो प्रयोग है हवाई अड्डों पर, देखते हैं कि कोई भी वायुयान अगर क्रैश करता है तो बोलता है कि रडार से बाहर चला गया, मतलब उसका पता नहीं चल पाता है। तो वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हम कोई भी वस्तु को पता लगाएंगे सोनार से, लेकिन जो हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है उसका होता है प्रयोग होता है रडार होता है। रडार जो है सूक्ष्म तरंग पर काम करता है, जबकि वही सोनार जो है प्राश्रव्य तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल जो है भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर स्केल जो है भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर स्केल जो है क्या करता है, भूकंपीय तरंग की सिद्धांत तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर स्केल क्या मापा जाता है, भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने की इकाई। अब ये बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाब की मापने की इकाई को क्या कहा था, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब की इकाई को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। जो बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव जैसे जल, पारा या हवा। बोले कि अधिकांशतः अगर पूछा जाएगा कि बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर
मीटर में अधिकांशता किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में अधिकांशता? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में अधिकांशता किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं मापक तंत्र और उसके अनुप्रयोग। देखिए, एक तरफ हम लोग लिखेंगे मापक, एक तरफ मापक तंत्र। देखिए, मापक तंत्र लिखेंगे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या? अनुप्रयोग। एक तरफ लिखेंगे अनुप्रयोग। देखिए इधर हम लोग ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किससे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई किससे मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई किससे मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। आइए हम लोग तो ओडोमीटर पढ़ते हैं। ऑडियोमीटर पर ध्वनि की तीव्रता मापने ऑडियोमीटर और ओडोमीटर। दूसरा है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए। अब ये अल्टीमीटर, तीसरा लिखिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने, ऊंचाई को मापने की इकाई। ऊंचाई को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, वाहन द्वारा तय की ओडोमीटर और ऊंचाई के मापने की इकाई को अल्टीमीटर बोलते हैं। अब आइए ऑक्जेनोमीटर। चौथा देखिए ऑक्जेनोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है पौधे की तने वृद्धि दर मापने में, ऑक्जेनोमीटर जो है पौधे की तनी वृद्धि दर को पौधे की तने के वृद्धि दर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? तो तने की वृद्धि दर को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। हम लोग देखते हैं लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर। पांचवा देखिए
लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने में लक्स में। अब आइए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों का तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में समझे? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। अब आइए लैक्टोमीटर, शतमा लिखिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध के सापेक्षिक घनत्व मापने में। दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापने में किसका? सातवां लिखिए हाइग्रोमीटर, आठवां हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इसका प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता मापने में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो हाइग्रोमीटर का जो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में किया जाता है, लेकिन वही हाइड्रोमीटर रहेगा तरल पदार्थों को सापेक्षिक घनत्व को मापने। घनत्व की बात आएगा, अगर घनत्व की बात आएगा, देखिए अगर घनत्व की बात आएगा तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर वही आर्द्रता मापने की अगर बात आएगा तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर घनत्व रहेगा तो हाइड्रो, अगर आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला हम लोग लिखेंगे मैनोमीटर। अगला लिखिए मैनोमीटर, इसका प्रयोग करता है गैसों का दाब मापने में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आम मीटर, आइए आम मीटर का प्रयोग देखिए। आम मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने में।
विद्युत धारा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आममीटर का। विद्युत धारा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? आममीटर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं तक है। और ये आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।